बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है एआई ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग। आज हम इस हवाले से बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर पर, इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स पर। जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है वो नज़र आता है माइंडसेट का, एज ए मार्केटर माइंडसेट। सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग की, especially in 2025, how Meta is changing their data sets, how Meta is working on their consumer preference, how data-driven decisions जो हैं वो businesses ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल को भी लें, आप तमाम सोशल मीडिया के वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप सेल कर सकते हैं। इन सारों को समझने के लिए एक मार्केटर का डिजिटल मार्केटिंग माइंडसेट होना बहुत लाज़मी है। अगर आप एज ए मार्केटर नहीं सोचते तो ये फील्ड आपके लिए नहीं। इट्स वेरी इनोवेटिव फील्ड बिकॉज ये तमाम आने वाले 2025 में चैलेंजेस हैं उनको ये एड्रेस करते हैं। वेदर यू आर एंटरप्रेन्योर और यू हैव ओन बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, आप कोई मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द एआई माइंडसेट। आपका क्या होना चाहिए एज नॉर्मल जो डिजिटल नॉर्म्स चल रही हैं, जिस तरह कन्वेंशनल मार्केटिंग होती है, इसको एक प्रोसेस से गुजारा जाए। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट है वो है डेटा। How you are dealing with your data, how you are making the decisions based on data for your strategies for your marketing. अगर आपका business goal है या फिर marketing goal है, you have to focus on data. Your decision must be made on data. You cannot make decisions without understanding the analytics future. तीसरी चीज है ERP systems. आप कैसे AI tools की मदद से अपने अहदाफ को, अपने टारगेट्स को, अपने KPIs को अचीव कर सकते हैं। इस सारे सिस्टम के अंदर मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, वी हैव टू मेक श्योर कि एज ए मार्केटर माइंडसेट बहुत बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एटीट्यूड क्या होना चाहिए जो सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग, स्पेशली 2025 में। वैसे तो ये यूनिवर्सल रूल है, हाउएवर मैं इसको इस तरह डिफाइन करता हूँ कि सबसे पहले एज ए मार्केटर माइंडसेट ये होना चाहिए, यू मस्ट हैव एबिलिटी टू सेल योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, आप अपनी कन्वर्जन्स नहीं कर सकोगे। नंबर 2, कोई भी इनोवेशन या कोई भी काम या कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हैं, वेदर यू आर एंटरप्रेन्योर, मैंने जैसे आपको पहले कहा, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, हाउ यू वर्क विद इन अ टीम, हाउ यू कैन लीड द टीम, हाउ यू कैन ब्रिंग, ये होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए मार्केटर, कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते तो यू गो इन अ वेरी स्मूथ पाथ, इजी लाइफ, इट डज नॉट गारंटी एनीथिंग बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग दोज क्वेश्चंस जो आपको पूछने चाहिए एज ए मार्केटर। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ राइट स्ट्रेटजी फॉर द बिजनेस। इस कोर्स को जिस तरीके से डिजाइन किया है मैंने, इज लोकल मार्केट प्लस इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में चाहे वो आप यूएसए में काम कर रहे हो, कनाडा में काम कर रहे हो, यूरोप में काम कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हो, इट्स ह्यूज। उसको कैसे आपने कन्वर्जन में लेकर आना है, कौन सी प्रोडक्ट आपने बाहर लॉन्च करनी है, अगर आपने कोई सर्विसेज किसी कंपनी को देनी है, हाउ यू आर एंगेजिंग दोज कंपनीज और प्रोजेक्ट्स आप कैसे ले सकते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फ्रीलांसिंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि वी विल मेक श्योर कि आप इक्विप्ड हों इन तमाम चीज़ों पर जो कि एसेंशियल पार्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। अब मैं कोर्स के क्विकली स्ट्रक्चर पे आता हूँ। हमने इसको फोकस किया है ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग, जो कि एआई सपोर्टेड हो। कैसे आप एआई स्ट्रेटजीज पे काम कर सकते हैं, कैसे आप एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम हो। यू मस्ट डू अ स्मार्ट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए मार्केटर। फिर हम आपके साथ इसमें प्रैक्टिकलिटी में जीटीएम्स पे काम करेंगे, ट्रैकिंग्स पे काम करेंगे, डाटा एनालिटिक्स पे काम करेंगे, प्रैक्टिकल वर्जन, हाउ यू कैन डिजाइन योर डेमोग्राफिक्स,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आप एनालिटिक्स को ड्राइव करते हैं, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको मदद दे सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने में। फोकस हमारा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 4 मेजर प्लेटफॉर्म्स एंड देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, प्लस हम इसमें एनएलपी पे बात करेंगे, हाउ एनएलपी एंड मशीन लर्निंग आर चेंजिंग द एनवायरनमेंट। मेटा मशीन लर्निंग कैसे काम कर रही है, उसके एआई पैटर्न्स कैसे काम कर रहे हैं, गूगल के अंदर, गूगल मर्चेंट के अंदर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, अब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं बात करने लगा हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर ऑन अ फास्ट ट्रैक at the moment. Things are changing from mass marketing to hyper personalization. कैसे आप अपनी strategies को personalized design कर सकते हैं, आप product दे रहे हैं, services दे रहे हैं, how you can engage those businesses or those markets, इसमें हम आपके साथ प्रैक्टिकली आपको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। We will also talk about generative AI. We will talk about predictive insights. कैसे AI tools काम कर रहे हैं, ये कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, हाउ यू कैन ग्रिप ऑन इट, प्रैक्टिकल हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे इसमें और आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताएंगे। एंड वी विल मेक श्योर कि वंस यू फिनिश दिस कोर्स यू विल बी स्ट्रेट अवे एबल टू स्टार्ट वर्किंग इन मार्केट। उसमें कंप्लीट मेंटरशिप जो होगी वो मेरे साथ होगी, उसके अलावा लाइफ टाइम आपकी मेंबरशिप डीमैक के साथ रहेगी। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, so please join us. You can visit our website www.dmac.ac.pk. आप हमें वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं और you can fill up the form. We'll get back to you as soon as possible. Thank you so much.